नमस्कार साथियों, सोमवार के बाजार से पहले ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम समझेंगे कि पिछले हफ्ते बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई और आने वाले दिनों में बाजार की दिशा क्या रह सकती है। साथ ही जानेंगे वेस्ट एशिया के तनाव, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली का बाजार पर क्या असर पड़ रहा है। इसके अलावा सोमवार को किन स्टॉक्स में हलचल रह सकती है, कौन से बड़े आईपीओ आने वाले हैं और किन शेयरों में ब्रोकरेज हाउस ने खरीद की सलाह दी है। यानी इस वीडियो में आपको पूरे हफ्ते के बाजार की तैयारी के लिए हर जरूरी जानकारी सरल भाषा में मिलने वाली है। पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली और इसका सबसे बड़ा असर निफ्टी 50 पर पड़ा। बाजार में ये कमजोरी सिर्फ घरेलू कारणों से नहीं बल्कि वैश्विक तनाव की वजह से भी आई है। खासकर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। बाजार पर एक और बड़ा दबाव विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से आया है। जब बड़े विदेशी फंड भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालते हैं तो स्वाभाविक रूप से बाजार पर दबाव बढ़ जाता है और इंडेक्स तेजी से नीचे आ सकते हैं। भारतीय रुपया भी हाल के दिनों में डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है और इसका असर भी शेयर बाजार के मूड पर पड़ रहा है। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा थोड़ा कम होता है और बाजार में अस्थिरता बढ़ जाती है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो भारत जैसे तेल आयात करने वाले देश के लिए ये महंगा पड़ता है और इससे महंगाई तथा अर्थव्यवस्था दोनों पर दबाव बन सकता है। टेक्निकल संकेत भी फिलहाल बाजार के लिए बहुत मजबूत नहीं दिख रहे हैं। निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से काफी नीचे चला गया है, जिसका मतलब ये है कि बाजार का लंबी अवधि वाला ट्रेंड फिलहाल कमजोर पड़ चुका है। इसके साथ ही RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया है। सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि बाजार में बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है और अभी भी कमजोरी का माहौल बना रह सकता है। बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली और दिन के दौरान जो भी छोटी रिकवरी आती थी, ट्रेडर्स उसे मुनाफा निकालने का मौका यानी सेल ऑन राइज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इसका साफ संकेत है कि फिलहाल निवेशकों का भरोसा कमजोर है। इस गिरावट का असर सिर्फ इंडेक्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कंपनियों की कुल वैल्यू भी तेजी से घटी है। पिछले हफ्ते BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप लगभग 20 लाख करोड़ रुपए कम हो गया, जो निवेशकों के लिए बड़ा झटका है। अगर वेस्ट एशिया में शुरू हुए संघर्ष के बाद से कुल नुकसान की बात करें तो BSE कंपनियों का मार्केट कैप करीब 33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घट चुका है। इससे साफ पता चलता है कि भू राजनीतिक तनाव का असर बाजार पर कितना गहरा पड़ रहा है। बाजार में इस गिरावट की बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव रहा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण क्रूड ऑयल $101 प्रति बैरल के ऊपर चला गया, जिससे महंगाई और आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ गई। बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों को इस गिरावट में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। SBI और HDFC बैंक के मार्केट कैप में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली, जबकि बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक और TCS जैसी कंपनियों की वैल्यू भी काफी कम हुई। आने वाले हफ्ते में बाजार की दिशा मुख्य रूप से 3 चीजों से तय हो सकती है। पहला, वेस्ट एशिया का युद्ध तनाव, दूसरा, कच्चे तेल की कीमतों की चाल और तीसरा, विदेशी निवेशकों का भारत में पैसा आना या निकलना। अगर कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं और विदेशी निवेशक पैसा निकालते रहते हैं तो बाजार पर दबाव और बढ़ सकता है। लेकिन अगर वैश्विक हालात में थोड़ा भी सुधार आता है तो बाजार को कुछ राहत मिल सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल निफ्टी का ट्रेंड गिरावट वाला बना हुआ है। अगर जल्द कोई मजबूत रिकवरी नहीं आती तो इंडेक्स 22,500 से 22,000 के स्तर तक भी फिसल सकता है। इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ऊपर की ओर फिलहाल 23,500 का स्तर एक अहम रेजिस्टेंस माना जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो जब तक निफ्टी इस स्तर को मजबूती से पार नहीं करता तब तक बाजार में स्थिरता आना मुश्किल माना जा रहा है। शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए बाजार का ट्रेंड अभी भी कमजोर बताया जा रहा है। ऐसे में अगर बाजार में थोड़ी तेजी आती भी है तो कई ट्रेडर्स उस तेजी पर मुनाफा निकालने की रणनीति अपना सकते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर हालात थोड़े सुधरते हैं तो निफ्टी करीब 22,900 के आसपास से हल्की रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन अगर दबाव बना रहता है तो नीचे की तरफ 23,000 या 22,800 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाला हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशकों को फिलहाल सावधानी के साथ निवेश करने और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचने की सलाह दी जा रही है।
अगली खबर भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि रसोई गैस की सप्लाई को लेकर बनी चिंता के बीच लगभग 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 2 जहाज सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके हैं और अब भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इससे देश में गैस की संभावित कमी को लेकर जो डर था, उसमें काफी राहत मिलने की उम्मीद है। ये दोनों जहाज शिवालिक और नंदा देवी अब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट की ओर जा रहे हैं और इनके 16 और 17 मार्च तक भारत पहुंचने की संभावना है। इन जहाज़ों में मौजूद एलपीजी से लगभग 68 लाख गैस सिलेंडर भरे जा सकते हैं, जबकि देश में रोजाना करीब 55 लाख सिलेंडरों की मांग रहती है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि गैस की कमी की अफवाहों से घबराकर सिलेंडर की ज्यादा बुकिंग ना करें। साथ ही दबाव कम करने के लिए देश में एलपीजी का घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया गया है और ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए पश्चिम एशिया के देशों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। ईरान युद्ध और रेड सी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत सरकार निर्यातकों की सुरक्षा के लिए एक विशेष इंश्योरेंस स्कीम पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संभावित बाधाओं के कारण होने वाले निर्यात रिस्कों से भारतीय एक्सपोर्टर्स को बचाना है। उन्होंने बताया कि सरकार इस मुद्दे पर लगातार एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है। साथ ही निर्यातकों की समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। सरकार ऐसे एसओपीज तैयार कर रही है ताकि जरूरत पड़ने पर कार्गो को वापस लाने, कस्टम और पोर्ट से जुड़ी मदद तुरंत मिल सके। प्रस्तावित योजना के तहत अगर रेड सी या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के कारण निर्यात कार्गो को नुकसान होता है, खो जाता है या देरी से पहुंचता है, तो उसके लिए बीमा कवर उपलब्ध कराया जा सकेगा। पिछले 2 दिन में बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों से जुड़ी अहम खबरें सामने आई हैं, जिन पर निवेशकों को सोमवार के कारोबार में खास नजर रखनी चाहिए। इन खबरों की वजह से इन स्टॉक्स में हलचल या तेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जिंदल स्टेनलेस ने बताया कि वेस्ट एशिया युद्ध के कारण फ्यूल की कमी और शिपिंग में देरी से उसके ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं और प्लांट्स को कम क्षमता पर चलाना पड़ रहा है, यानी सप्लाई चेन दबाव के कारण स्टॉक पर हल्का नकारात्मक असर दिख सकता है। सीमेक को ओएनजीसी से 410.74 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें एमएसवी समुद्र सेवक जहाज के ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम शामिल है, यानी कंपनी के ऑर्डर बुक में मजबूती आएगी और स्टॉक में सकारात्मक मूवमेंट संभव है। जीएमआर एयरपोर्ट्स को दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल 1 को अपग्रेड और ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो 2036 तक चलेगा और पहले साल करीब 340 करोड़ रुपए रेवेन्यू शेयर का अनुमान है, यानी लंबे समय के लिए कंपनी की कमाई मजबूत हो सकती है और स्टॉक पर पॉजिटिव असर दिख सकता है। इंडिगो ने जेट फ्यूल कीमतों में 8.5% से ज्यादा बढ़ोतरी के बाद 14 मार्च से फ्यूल सरचार्ज लगाने का फैसला किया है, जो 425 रुपए से 2,300 रुपए तक होगा, यानी बढ़ती लागत को कवर करने की कोशिश है, जिससे स्टॉक पर मिला जुला असर दिख सकता है। वोल्टास के मुंबई ऑफिस में महाराष्ट्र जीएसटी विभाग ने जांच शुरू की है। हालांकि कंपनी का कहना है कि इसका फिलहाल ऑपरेशन या फाइनेंशियल्स पर असर नहीं है, यानी खबर से स्टॉक में हल्की सावधानी या सीमित दबाव देखने को मिल सकता है। बजल प्रोजेक्ट्स को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का ईपीसी ऑर्डर मिला है, जिसमें पुणे के पास सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बनानी है, यानी बड़ा ऑर्डर मिलने से कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत होगी और स्टॉक में सकारात्मक असर दिख सकता है। रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी ने महाराष्ट्र में 3,000 करोड़ रुपए के हाईटेक फार्मा पार्क के लिए समझौता किया है, जो पीपीपी मॉडल पर बनेगा, यानी लंबे समय में कंपनी के बिजनेस विस्तार की संभावना बढ़ती दिख रही है और स्टॉक के लिए पॉजिटिव संकेत है। दिलीप बिल्डकॉन को ओडिशा में 160.20 करोड़ रुपए का रोड प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें 6 लेन कॉरिडोर और सर्विस रोड बनाना शामिल है, यानी नया ऑर्डर मिलने से कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ेगी और स्टॉक पर सकारात्मक असर हो सकता है। फिनो पेमेंट्स बैंक के डिपॉजिट 2,900 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं और बड़ी संख्या में नए खाते जुड़े हैं। हालांकि मुनाफा सालाना आधार पर घटा है, यानी मजबूत बिजनेस ग्रोथ के बावजूद स्टॉक में मिला जुला रिएक्शन देखने को मिल सकता है। आस्टर डीएम हेल्थकेयर को नर्सों की हड़ताल के कारण कुछ दिनों में 17.69 करोड़ रुपए का रेवेन्यू नुकसान हुआ है और 19 मार्च तक ऑपरेशन सामान्य होने की उम्मीद है, यानी अस्थायी दबाव के कारण स्टॉक पर हल्का नकारात्मक असर दिख सकता है। ओला इलेक्ट्रिक ने एंड आइस एज कैंपेन शुरू किया है, ताकि पेट्रोल दुपहिया से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ट्रांजिशन को बढ़ावा दिया जा सके और ग्राहकों को विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं, यानी बिक्री बढ़ाने की कोशिश से स्टॉक के लिए सकारात्मक संकेत माना जा सकता है।
हरियाणा की बासमती चावल निर्यातक कंपनी अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का 440 करोड़ रुपए का आईपीओ 24 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और निवेशक इसमें 27 मार्च तक बोली लगा सकेंगे। वहीं एंकर निवेशकों के लिए बोली 23 मार्च को होगी। इस आईपीओ में पूरी तरह फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और कोई ऑफर फॉर सेल नहीं होगा। कंपनी इस इशू से जुटाई गई राशि का उपयोग वर्किंग कैपिटल जरूरतों और सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए करेगी। पहले कंपनी 550 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही थी, लेकिन अब इशू साइज घटाकर 440 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने गैस की कमी के कारण अपने एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम के उत्पादन को अस्थायी रूप से रोक दिया है। मिडिल ईस्ट में सप्लाई बाधित होने और बढ़ते युद्ध तनाव के कारण भारत में गैस संकट गहरा गया है, जिसके चलते कंपनी को अपने ग्राहकों के लिए फोर्स मेजॉर घोषित करना पड़ा है। ये एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम निर्माण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल्स जैसे कई उद्योगों में इस्तेमाल होता है। हालांकि कंपनी के एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स अभी भी चालू हैं और सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की कमी से बचाने के लिए उद्योगों को गैस सप्लाई सीमित कर रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने टाटा कैपिटल से जुड़ी एक डेट सिक्योरिटी एनसीडी में 13 मार्च 2026 से ट्रेडिंग अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दी है। ये फैसला किसी वित्तीय गड़बड़ी की वजह से नहीं, बल्कि एक टेक्निकल कॉर्पोरेट एक्शन के तहत किया गया है। दरअसल कंपनी अपनी पार्टली पेड एनसीडी को फुली पेड एनसीडी में बदल रही है, इसलिए प्रक्रिया पूरी होने तक इस सिक्योरिटी में खरीद फरोख्त रोक दी गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डेट मार्केट में सामान्य टेक्निकल प्रक्रिया है और इससे निवेशकों के मौजूदा निवेश या कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा। हाल के दिनों में ईरान से जुड़े युद्ध तनाव और वैश्विक अनिश्चितता का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है। बाजार में आई गिरावट के कारण कई अच्छे और मजबूत स्टॉक्स के दाम नीचे आ गए हैं, जिससे अब कुछ शेयरों में संभावित रिटर्न पहले के मुकाबले ज्यादा आकर्षक दिखाई दे रहा है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पर पीएल कैपिटल ने 4 मार्च 2026 को खरीद की सलाह दी थी और इसका टारगेट प्राइस 490 रुपये रखा था। बाजार में गिरावट के कारण ये शेयर उस समय की कीमत से लगभग 11% नीचे आ गया है और अभी करीब 280 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिससे मौजूदा स्तर से करीब 75% तक की संभावित तेजी की संभावना बताई जा रही है। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज पर भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 4 मार्च को बाई रेटिंग दी थी और इसका टारगेट प्राइस 175 रुपये तय किया था। हालांकि बाजार में हाल की कमजोरी के कारण ये शेयर लगभग 11% गिर चुका है, जिससे अब इसमें भी करीब 75% तक संभावित रिटर्न का अनुमान लगाया जा रहा है। समही होटल्स पर पीएल कैपिटल ने 10 मार्च 2026 को बाई रेटिंग बनाए रखते हुए 264 रुपये का टारगेट प्राइस दिया था। फिलहाल ये शेयर करीब 148 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो सिफारिश के समय से लगभग 4% नीचे है और इस स्तर से करीब 78% तक की संभावित तेजी का अनुमान जताया गया है। श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स पर एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 1 मार्च 2026 को खरीद की सलाह दी थी और इसका टारगेट प्राइस 4,650 रुपये रखा था। शेयर में करीब 8% की गिरावट आ चुकी है और ये लगभग 2,859 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिससे अब इसमें करीब 62% तक की संभावित बढ़त की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा अपोलो टायर्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, डिलीवरी और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स पर भी मार्च महीने में ब्रोकरेज वालों ने खरीद की सलाह दी थी। बाजार में आई गिरावट के कारण ये शेयर भी सिफारिश वाले स्तर से नीचे आ गए हैं और मौजूदा कीमतों से करीब 38 से 50% तक संभावित रिटर्न की संभावना बताई जा रही है। हालांकि निवेशकों के लिए समझना जरूरी है कि बाजार में खबरों और परिस्थितियों के अनुसार तेजी से बदलाव होता रहता है, इसलिए ब्रोकरेज हाउस भी समय समय पर अपनी राय बदल सकते हैं। ऐसे में किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी और जोखिम को समझना बेहद जरूरी होता है। इस हफ्ते शेयर बाजार में एक अहम घटनाक्रम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुल 9 कंपनियों के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के शेयर ट्रेडिंग के लिए पात्र हो जाएंगे। दरअसल इन कंपनियों के शेयर होल्डर्स का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, यानी अब ये शेयर बाजार में बेचे जा सकेंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सभी शेयर तुरंत बिक ही जाएंगे। मेडी वर्ल्ड के लगभग 8.5 मिलियन शेयर यानी कंपनी की करीब 2% इक्विटी 16 मार्च से ट्रेडिंग के लिए पात्र हो जाएगी। फिलहाल कंपनी का शेयर लगभग 192.80 रुपये पर बंद हुआ था और ये अभी भी अपने आईपीओ प्राइस 162 रुपये से करीब 19% ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज के लगभग 2.8 मिलियन शेयर यानी करीब 3% इक्विटी भी 16 मार्च से बाजार में ट्रेडिंग के लिए पात्र हो जाएगी। कंपनी का शेयर करीब 537.55 रुपये पर बंद हुआ और ये अभी भी अपने आईपीओ प्राइस 460 रुपये से लगभग 17% ऊपर चल रहा है।
फ्रैक्टल एनालिटिक्स के लगभग 6.9 मिलियन शेयर यानी कंपनी की करीब 4% इक्विटी 16 मार्च को ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि इस कंपनी का शेयर फिलहाल अपने आईपीओ प्राइस 900 रुपए से करीब 12% नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे निवेशकों का रुख थोड़ा सतर्क दिखाई दे रहा है। आई फाइनेंस के भी 17.6 मिलियन शेयर यानी लगभग 7% इक्विटी 16 मार्च से बाजार में ट्रेडिंग के लिए पात्र हो जाएगी, क्योंकि कंपनी का 1 महीने का लॉक इन पीरियड अब खत्म हो रहा है। अर्बन कंपनी के लिए ये हफ्ता काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके करीब 940.9 मिलियन शेयर यानी कंपनी की लगभग 66% इक्विटी 17 मार्च से ट्रेडिंग के लिए पात्र हो जाएगी। फिलहाल ये शेयर अपने आईपीओ प्राइस 103 रुपए से लगभग 7% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के करीब 7 मिलियन शेयर यानी लगभग 1% इक्विटी 17 मार्च से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएगी। ये शेयर अभी अपने आईपीओ प्राइस 2165 रुपए से करीब 33% ऊपर चल रहा है। रूबिकॉन रिसर्च के करीब 1.2 मिलियन शेयर यानी लगभग 1% इक्विटी 19 मार्च को ट्रेडिंग के लिए पात्र हो जाएगी। कंपनी का शेयर हाल ही में 761 रुपए पर बंद हुआ और ये अपने आईपीओ प्राइस 485 रुपए से लगभग 57% ऊपर चल रहा है। केएसएच इंटरनेशनल के लगभग 2.8 मिलियन शेयर यानी लगभग 4% इक्विटी भी 19 मार्च को बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल ये शेयर लगभग 392 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो इसके आईपीओ प्राइस के करीब ही है। डेव एक्सेलरेटर के लिए भी 19 मार्च अहम दिन रहेगा, क्योंकि कंपनी के लगभग 33.5 मिलियन शेयर यानी कंपनी की लगभग 37% इक्विटी का लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये शेयर भी खुले बाजार में ट्रेडिंग के लिए पात्र हो जाएंगे, जिससे स्टॉक में वॉलेटिलिटी